नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपकी पेंशन अचानक रुक जाए तो आपको बहुत दिक्कत होती है। और ये हम एक सर्विसमैन सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों का डिपेंड या हमारी पेंशन बहुत ही अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, कभी आपकी गलती से, कभी बैंक की या कभी कुछ सिस्टम की गलती से आपकी पेंशन अचानक रुक जाती है। तो आपको दोस्तों इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सतर्कता बरतिए और कोशिश कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आप ये जो पीसीडी की हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके पता कीजिए कि आपकी एक्चुअल पेंशन किस कारण रुकी है। और दोस्तों, वहाँ से आपको अब जो ऐसे ही रिप्लाई मिलता है, तो दोस्तों मोस्टली पेंशन रुकने के कुछ कारण हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कारण भी बताऊंगा और उसकी समाधान भी बताऊंगा। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है माइग्रेशन की। जो अगर महीने के लास्ट में माइग्रेशन होता है कि अगर 25 के बाद माइग्रेशन हो रहा है, तो बैंक ना आपको बैंक दे पा रहा है ना स्पर्श दे पा रहा है। तो पहला सिस्टम तो आपने देख लिया कि आपकी पेंशन रुकने का माइग्रेशन है। अब दोस्तों, उसके अलावा भी है, जैसे कि कुछ जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं और बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए हैं और वो लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में ना पहुँचा हो पीसीडीए में, तो उस कारण भी बैंक की गलती कारण भी हो सकता है। ये नहीं कि आपकी गलती बस हो, तो बैंक ने भी ना भेजा हो। तो ये मोस्टली दोस्तों नवंबर में होता है। तो और जैसे दोस्तों, एक और कंडीशन है कि आपका जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट भरा उसकी डाटा इनकरेक्ट हो। अब क्या क्या होता है इनकरेक्ट दोस्तों, क्योंकि अभी जो स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है उसमें कुछ डाटा इनकरेक्ट जैसे हम भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डाटा इनकरेक्ट हो सकता है गलती से। जैसे दोस्तों, ये देखिए कि टाइप ऑफ जो पेंशन होती है उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं: ईपीएस 95, फैमिली, अदर और सर्विस। सर्विस पेंशन आपको पता है कि जो हम खुद ले रहे हैं वो सर्विस पेंशन कहलाती है। फैमिली पेंशन आपकी अगर वाइफ लेती है, और अदर में अदर हो गया। तो इसमें हमें मेन चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों, जो मेन अब सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ये है कि जो आपकी सेंसिंग अथॉरिटी है। पहले क्या था, पीसीडी इलाहाबाद था आर्मी वालों के लिए, और नेवी वालों के लिए अपना बॉम्बे वाला था। अभी सबके लिए दोस्तों स्पर्श पीसीडी इलाहाबाद हो गया है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप सैंक्शन अथॉरिटी स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद है। और दोस्तों, इसके बाद जो आता है डिस्बर्सिंग एजेंसी। इसमें भी दोस्तों, अब आप देखिए दोस्तों, मैंने तीनों को एक करेक्ट करके आपको बताया है कि टाइप ऑफ पेंशन में सर्विस पेंशन भरेंगे, सैंक्शन अथॉरिटी में डिफेंस पीसी। अगर आप आर्मी के हैं तो पीसीडी इलाहाबाद, नेवी के हैं तो बॉम्बे वाला भरेंगे, और उसके बाद अलग है। बाकी डिस्बर्सिंग एजेंसी और एजेंसी में पहले हम बैंक भरते थे दोस्तों, अब भरेंगे स्पर्श पीसीडीए। इसके बाद दोस्तों एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जो हम काफ़ी लोगों ने मिस्टेक की है कि दोस्तों, जब आप लाइफ सर्टिफिकेट भरें तो आप अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डालें, ना कि जो आपका ईपीपीओ नंबर है। क्योंकि अगर ईपीपीओ नंबर देते हैं तो वो मिसमैच होता है और इस कारण आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं माना जाता। तो कभी भी ध्यान रखिए। और स्पर्श का पीपीओ नंबर देते वक्त उसमें 01 नहीं लगाना है या 02। तो ये चीज़, दो चीज़ आप दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। और लास्ट में दोस्तों, जैसे आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको रीमैरिज नो ही करना है। अगर आप यस करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम जाएगी कि आप की पेंशन रुक सकती है, इसलिए रीमैरिज की आपने मैरिज नहीं किया है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आप सर्विस सेंटर में जाके या खुद से आप स्पर्श में लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ऑलरेडी है मेरा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन लाइफ में जाएंगे और जैसे ये ओपन करेंगे, इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, एक मैनुअल और एक आधार। आप मैनुअल करते हैं तो दोस्तों आपको 1 हफ्ता लग जाता है, आधार करते हैं तो 5 मिनट में आपका अपडेट हो जाता है और उसी महीने आपकी पेंशन रिलीज हो जाती है। और दोस्तों, पेंशन रिलीज होने के बाद आपको स्पर्श के थ्रू से एक मैसेज भी आता है, कि ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज ना आए। ये देखिए दोस्तों, एक मैसेज भी आया, ईमेल आया। ये पीसीडी ने, स्पर्श ने ईमेल दिया है कि आइडेंटिफिकेशन अप्रूवल, कि आपका आइडेंटिफिकेशन अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपकी प्रॉब्लम पेंशन रुकने पे किस पे आती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कोशिश ये करना है कि आपसे गलती क्या हुई है या सिस्टम से क्या गलती हुई, तो उसको सोल्यूशन करना है। आपकी उसी महीने से पेंशन भी चालू हो जाएगी और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो आप
3 या 4 चीज़ों का ध्यान रख लिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।